काफिया को तलाक हुई और एक तलाक याफ्ता लड़की का इस माशरे में दोबारा शादी करना बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसे में आफाक जैसा फर्माबरदार बच्चा मान जाए तो हमें और क्या चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो काफिया का बहुत ख्याल रखेगा। आफाक बेटा, अगर तुम्हें कबूल हो तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी काफिया से कर दी जाए। इस रात को दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ वादे करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। काफिया, हम जितना अरसा भी साथ रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से आपको कभी किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना पहुंचे। और हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है आपस में, उस पर कभी कभी कोई आंच ना आए। ठीक है। काफिया, एक एक, एक एक बात करनी है आपसे, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं, बैठिए। वो बात दरअसल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों, मेरा मतलब है, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? ये नहीं, सिर्फ मुझे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे के साथ कहीं मुल्क से बाहर चले जाएं? What? How dare you? How dare you? तुमने सोच कैसे लिया? तुम्हें क्या लगता है मैं हनीमून पे जाऊंगी तुम्हारी नई नवेली दुल्हन की हैसियत से? तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये शादी एक ढोंग है, एक नाटक है। इसको ज्यादा हकीकत का रंग देने की जरूरत नहीं है, समझे? I'm sorry. I'm really sorry. मना किया था ना, उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, टिकट खरीद लो जैसे बहुत बड़ा तीर मार। नाराज कर दिया ना उसे, मुझे तो मनाना भी नहीं आता, क्या करूंगा?
I'm sorry. आफाक, I'm really sorry. वो क्या है ना कि वो जो स्कूल हम लोग बना रहे हैं उसके पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ टेंशन्स थी मेरी। जब तुम आए तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी तो मेरा सारा गुस्सा तुम पे निकल आया। देखो, तुम तो जानते हो कि हमारा रिश्ता बहुत आर्जी सा है, तो फिर इन सारी बातों की गुंजाइश तो नहीं रह जाती है ना। नहीं काफिया, ऐसी बात नहीं थी। बात दरअसल ये कि एक मर्तबा यूनिवर्सिटी की क्लास में स्पीच देते हुए आपने कहा था कि जगह बदलने से इंसान का मिजाज बदल जाता है और नया माहौल इंसानी जहन को ताजगी बख्शता है, जिससे इंसानी नफ्सियात पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। मैं तो बस इसीलिए कि आप हर वक्त काम करती रहती हैं, बहुत उलझी रहती हैं, तो थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा आपको। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें अपनी खूबसूरती खो देती हैं। इस वक्त मेरी पहली प्रायोरिटी से मेरा स्कूल है और कुछ भी नहीं। हो सकता है कि मुझसे कुछ कोताहियां हो जाए। मैं चाहूंगी कि तुम मेरा साथ दो, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं काफिया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। हाँ, और वैसे भी ये सब मैं आपकी खुशी के लिए तो कर रहा हूं। मेरी तो बस खुशी है आपकी खुशी में। हेलो, हाउ कैन वी हेल्प यू? खिदमत तो हम करना चाहते हैं आपकी। कौन बात कर रहा है? इतनी जल्दी भी क्या है, समझा देंगे आपको। फिलहाल आप इतना बताइए कि आपके ड्रामे पास सजन कहाँ है? Who is this? अरे यार, शीबा बात कर रही हूँ। शीबा? No way! तुम अमेरिका से कब वापस आई? 1 हफ्ता हुआ है। तुम सुनाओ, तुम्हारे सजन का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? हाँ। क्या हाँ हूँ लगाई हुए? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम आ जाओ तो आराम से बैठ के बात करते हैं। ये बताओ, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त स्कूल में हूँ। हाँ, तुम एड्रेस नोट डाउन करो, यहीं पे आ जाओ, हम यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके। अरे अफाक, कैसे हो तुम? अरे शिवा, तुम इतने अरसे बाद यहाँ कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, काफिया से मिलने आई थी। हाँ, वो अंदर ऑफिस में बैठी है। अच्छा, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। चलो ठीक है, ओके। हेलो, आ गई आप? हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं जबरदस्त हूँ। तुमने बड़ा वेट लूज किया है। वो तो करना ही था। बट यू लुकिंग गुड। बैठो थैंक ना। यू सो मच। Wow, यार, I'm seeing you after such a long time. I'm so glad you're back. मी टू। और सुनाओ, क्या हो रहा है? बस देख लो। अरे वाह यार, बड़ा जबरदस्त स्कूल बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ तुमने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? उस अफाक चंपू को अपने स्कूल में नौकरी दे दी, वरना
मैं पूरी जिंदगी अपनी यूं ही गुजार देता। कमाल हो यार तुम भी शिवा, जो मुंह में आता है बस बोल देती हो, अपने अपने ओपिनियंस फौरन जाहिर कर देती हो, है ना, लाइक ऑलवेज। यार आई एम सो ग्लैड कि तुम आ गई हो। इतनी सारी बातें हैं जो मुझे तुमसे शेयर करनी है। आई हैड नोबडी टू टॉक टू। अब तुम आ गई हो ना, तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरे दिल पे बहुत बोझ है। अच्छा तो आज हल्का कर देते हैं तुम्हारे दिल के बोझ को। अब मैं आ गई हूँ ना, बेफिक्र हो जाओ। मियाँ कहाँ हैं तुम्हारे? वो नहीं आए? हमेशा की तरह काम में बिजी। अच्छा ये बताओ क्या लोगी, ठंडा या चाय? चाय चलेगी। हाँ जरा 2 चाय भिजवा दीजिए जल्दी से, फटाफट। थैंक यू। आ रही है। और बताओ। और सब ठीक ठाक। तुम सुनाओ क्या हो रहा है आजकल इसके अलावा? आफाक, तुमने मुझे बताया नहीं। क्या? यही कि बाहर जाने का आइडिया पापा का था। वो असल में नहीं, मेरा मतलब है मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए इनकार कर दिया मैंने। मुझे लगा शायद आपको बुरा लगेगा। वैसे भी वो बात दरअसल ये है कि मैं खुद कुछ करना चाहता था ना। मैं चाहता था कि मैं आपको अपने एक्सपेंसेस पर कहीं घुमाने ले जाऊं, इसलिए मेरा मतलब है अपने दोस्त का मूड चेंज करने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि उसका दिल खुश हो जाए। तो एक मिनट, समन की कॉल आ रही है। हाँ समन बोलो। नहीं, हम अम्मा के घर पे थे, अभी अभी निकले हैं, बस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अभी अचानक से प्लान बन गया था? हाँ हाँ हम लोग तो फ्री हैं। चलो ठीक है, ओके हम लोग पहुंच रहे हैं। सी यू, बाय। कैफे लाइट चले? हाँ चल। वहीं पे गाड़ी ले लो। और सुनाओ कैसा जा रहा है स्कूल? School is going really good. We've recruited a lot more teachers. और बच्चों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है। I'm so happy about that. वैसे आप आ गए, आप ना बहुत ही कंजूस हैं। आप काफी आपी को कहीं पर भी लेकर नहीं गए। अरे वाह, तुम लोग खुद कहीं भी नहीं गए और आफाक को कह रही हो कि वो कंजूस है। ये बेचारा तो मेरे लिए टिकट्स भी लेकर आया था, बट मैं खुद ही नहीं जा सकी बिकॉज स्कूल में बिजी हो गई थी। यार वो अम्मी आई हुई थी ना, यही थी, 1 हफ्ता पहले गई हैं। वैसे भी पापा जो है वो मलेशिया में बिजनेस सेट करना चाहते हैं, हो सकता है 10-12 रोज तक जाना पड़े वहां पर। वैसे तुम लोगों का क्या प्लान है? मेरा फिलहाल तो कुछ भी प्लान नहीं है बिकॉज आई एम रियली बिजी विद स्कूल। आ जाओ। वो आप काफ़ी बिजी थी तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं, मैं खुद ही कॉफ़ी बना के ले आया। थैंक यू। काफिया, अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ बैठकर आपके साथ कॉफ़ी पी सकता हूँ? हाँ श्योर, बैठिए। ओके। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? कोई भी फ्रेंड जिसके साथ तुम अपनी बातें शेयर कर सको? एनीबडी फॉर कंपनी?
नहीं ऐसे तो कोई दोस्त नहीं है। वो बस यूनिवर्सिटी में एक आध दोस्त थे, वो भी बाहर चले गए। अब कोई दोस्त नहीं है। क्या हुआ? वो एक मिनट में। आ जाओ। वो आपको काली चप्पलें पसंद नहीं थी ना, तो मैं वो उसकी जगह ये वाइट वाली ले आया हूँ। मैं ये यहाँ रख देता हूँ। हो गया। ठीक है, मैं फिर गुड नाइट, मैं चलता हूँ। आप भी काफ़ी थक गई होंगी, आराम कर लीजिएगा। सुबह से भाग दौड़ में लगी हुई हैं। ओके। पता नहीं जब फरूक वापस आएंगे तो क्या होगा। मुझे आफाक से तलाक लेनी होगी ताकि मैं फरूक से दोबारा शादी कर सकूं। लेकिन मैं अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करूंगी यार? अम्मी, अब्बू, समन, लोग सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देखो काफिया, फर्रुख जब आ गए तब का मसला है। सोचना भी है कि करना क्या है। अभी तक सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था, और इंशाल्लाह आगे भी वैसे ही होगा जैसा मैंने और फरूक ने सोच रखा है। तुम्हें एक हैरत की बात बताऊं मैं? कुछ दिन पहले मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि आफाक में खामियां ढूंढूं। बट यू वोंट बिलीव मी, 2 दिन तक मैं सोचती रही और मुझे उस आदमी में कोई भी खामी नहीं मिली। कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जिसकी बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि ये शादी गलत है या ये आदमी मेरे लिए ठीक नहीं है। तुम उसमें खामियां तलाश ही क्यों कर रही हो? आमिन, मैं तुम्हें डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपनों को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम देखना, जब मैं और फरूक एक होंगे ना, तो ये जितने भी लोग हैं मेरे सारे अपने, ये मेरी खुशी में अपने आप शरीक हो जाएंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आफाक? मैं ठीक हूँ। अरे भाई, क्या लेकर आए हैं? ये कुछ सामान था, वो काफिया को चाहिए था तो मैं सोचा ले आऊं। मैं फ्रेश होके आता हूँ। तुम्हें पता है शिबा, आफाक को मेरे बचपन की ना सारी बातें याद है। मुझे यूनिवर्सिटी में क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता था, मेरी पसंद नापसंद, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात, सब कुछ। एक दिन मैंने ऐसे ही कह दिया कि ऑफिस के पर्दे थोड़े से लाइट है, तो मौसूफ डार्क ब्राउन कर्टन खरीद के ले आई। जस्ट इमेजिन। काफिया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। एक मुझे देखो और मेरे मियाँ को। कहो दाएं जाने को तो जाते बाएं हैं। मौसूफ को अपनी शादी की सालगिरह भी याद नहीं होती।
हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? अच्छा तुम लोग बैठो, मुझे जरा 2-3 इंटरव्यूज कंडक्ट करने, फिर मैं तुमसे आके मिलती हूँ, ओके? अरे सुनो, मुझे भी काम से निकलना है और मैं आफाक भाई को साथ लेके जा रहा हूँ। आफाक भाई बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, फ्री हूँ। तो फिर तुम लोग वापस कब आओगे? आप शाम तक आ जाएंगे वापस। तुम एक काम करना, तुम सीधी घर चले जाना, मैं आफाक भाई को ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ, ओके सी यू गाइस, बाय। फारूक से राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि जब तक हम इस मरहले से गुजर नहीं जाते हम एक दूसरे से कोई भी राब्ता नहीं रखेंगे। वैसे भी अब वो मेरा नामहरम है। तुम भी बहुत अजीब हो। वो तुम्हारे लिए नामहरम है, ये तुम जानती हो, इसलिए तुम उससे मिलना नहीं चाहती। और जो तुम्हारे लिए महरम है उसके हुकूक का तुम्हें कोई ख्याल नहीं। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा गुनाह कर रही हो। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे एक अंकल हैं जो इस तरह के तमाम मामला से वाकिफ हैं। और हाँ, वो राइटर भी हैं और उनको दीनी मामलात और हलाले के बारे में काफी मालूमात भी है। हाँ, वो बोल रहे थे कि हलाला इसकी बहुत सारी शराइत भी होती हैं। आई डोंट नो कि इस बारे में तुमने तमाम मालूमात ली हैं या नहीं ली हैं, लेकिन फिर भी जरूर देख लेना। हो सकता है कि उनसे मिलने के बाद तुम्हारी जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो दूर हो जाए। शिबा, तो मेरा एक काम करोगी? उनसे प्लीज अपॉइंटमेंट ले लो। हम अगले हफ्ते किसी तरह टाइम निकाल के उनसे जाके मिल लेंगे। मैं उनसे मालूमात लेना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके टाइम ले लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलते हैं। ये काम आज ही कर देना प्लीज। ठीक है। Can't believe it, आप लोग पहली दफा मेरे घर आ रहे हैं ना? बहुत टाइम लगा दिया, कब से बुला रही हूँ आप लोगों को मैं। बेटा तुम इतनी मसरूफ हो गई हो, हमारे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, सोचा खुद ही मिला है। नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? मसरूफियात तो चलती ही रहती है, और ये भी तो आपका अपना घर है कि नहीं है? अच्छा, आफाक कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, कहीं गया भाई क्या? जी, आफाक एक्चुअली इमरान के साथ निकले हुए, थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या बना के लेकर आऊं? अपने हाथ से बनाऊंगी। बेटा चाय के अलावा कुछ भी नहीं। बस बस चाय, और अच्छी सी तुम्हारे हाथ की, तरस गए तुम्हारे हाथ की चाय पीने। अभी लेकर आओ। चलो मैं भी चलती हूँ, गपशप रहेगी। आप बैठ के अखबार पढ़। काफिया, जी अम्मा। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इससे पहले आपसे कभी भी कोई बात छुपाई है जो आप छुपाऊंगी? पता नहीं आपको ऐवी में वहम हो गया। खुश तो हूँ मैं अपने घर में। आफाक ने तो कुछ नहीं कहा। आफाक नहीं, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरी छोटी छोटी फरमाइशों को पूरा करता है। जॉब की, ऑफिस की कुछ टेंशन्स होंगी, आपको पता है ना, जब इंसान अपने काम पे परेशान होता है तो मुंह पे आ जाता है, बस इतनी सी बात है। बस वो देख के आप परेशान हो गई होंगी, क्योंकि माँ है ना। अल्लाह तुझे खुश रखे मेरी जान, खुश रखे। चलो चाय निकालते हैं। बन गई।
आज काफिया ने जब मेरी चोटें देखी तो परेशान हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे लिए परेशान हो सकती, लेकिन ऐसा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। उसकी परेशानी पर नहीं, उसकी तवज्जो पर। आज काफी अपने घर की हो गई। अब मैं दुआ करता हूँ कि वो अपने घर में ही खुश रहे। मैं चाहते हुए भी उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया। लेकिन ठीक ही हुआ। शायद अगर मैं इजहार कर देता तो वो मुझसे बात करना भी छोड़ देते। फरूक भाई ने मुझे फोन तो किया, लेकिन मैं तो पहले ही तैयार था। मेरे लिए तो यह एहसास ही बहुत है कि काफिया मेरे नाम से मंसूब होगी, चाहे वो एक लम्हे के लिए क्यों ना हो। वो एक लम्हा बाकी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने के लिए काफी होगा। काफिया वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। क्या फर्क पड़ता है शिवा? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो सिर्फ दिन गिन रही हूँ कि किसी तरह बस मैं यहाँ से निकलूं, फरूक के साथ एक हो जाऊं। मुझे और किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस सजा का बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ जिसे खत्म हो जाना है। यही मेरा कुल वसासा है। दोस्ती के नाम पर मिली भी खुशियां मेरी जिंदगी के लिए काफी है। आफाक, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर चले जाएं?